बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ जहाँ पे भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो ईमान में होंगे और जी अपने अपने रोज़मर्रा के कामों को जो है वो अंजाम दे रहे होंगे। भागा भागी की ज़िंदगी है, हर तरफ जो है वो बस फटाफट से होता है कि कामों को निपटा के जो है वो सुकून से मज़े से जो है वो खाना खाया जाए और जो है वो रेस्ट किया जाए। तो जिस तरह का दौर चल रहा है, ऐसे दौर में जो है वो खालिस चीज़ों का मिलना तो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। तो खालिस ग़िज़ा खानी चाहिए। खालिस जो है वो कोई भी चीज़ हो, खाने में हो, दूध में हो या हमारा जो रोज़मर्रा रूटीन का खाना है, जब तक वो खालिस ना हो, साफ सुथरा ना हो, तो यकीन करें उसके खाने का भी कोई हमें खास फायदा नहीं होता। तो जहाँ तक बात की जाए देसी घी की, तो वो तो आप कह दें कि झूठ ही है, कहीं से हमें जो है वो एक नंबर असली वाला घी जो है वो मिल जाए। तो अगर आप बिल्कुल खालिस एकदम जो है वो फ्रेश जो अच्छा वाला आप कह लें कि देसी घी, जैसे कभी पिछले वक्तों में गांव वगैरह में तैयार होता था, आजकल के दौर में आम जिंदगी में मिलना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। हाँ, अगर आप कहें कि मिलावट वाला या जो हमें हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है वैसा घी, तो वो आपको हर जगह से जो है वो अवेलेबल होगा। तो चलें जी, आज का जो हमारा किचन का जो है वो मेन थीम वो क्या है कि आज हम करेंगे देसी घी तैयार। और वो कैसे करेंगे, वो इसी तरह से करेंगे जो हमारे घरों में आम तौर पे दूध आता है, उस दूध पे जो मलाई वगैरह आती है, उसी से जो है वो मैं आज आपको देसी घी जो है वो बनाने का तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलें जी, चलते हैं अपने किचन में और आज की ये जो टेक्निक है देसी घी बनाने की आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर लें जी, मेरे पास मलाई है, मलाई कह लें आप, बलाई कह लें। तो ये मैंने दूध के ऊपर जो है 2 से 3 बॉयल बस देती हूँ और बाद में इसको ठंडा होने के लिए दूध को रख देती हूँ। ऊपर जो बलाई आती है उसको मैं इस तरह से निकाल के उतार के जो है वो इसको फ्रीज कर लेती हूँ। और ये मेरे पास तकरीबन ऑलमोस्ट 16-17 दिनों की जो है वो बलाई मैंने अपने इस बॉल में जो है वो जमा की हुई है। तो ये अभी तो तकरीबन रूम टेम्परेचर पे आने वाली है, थोड़ी सी आपको ये फ्रीज नजर आ रही है। तो चलें जिसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत ही जो है वो इजी है। आप खुद जो है वो अपनी आंखों से देखेंगे कि हम कितना मजे का, कितना खालिस जो है वो आज देसी घी तैयार करेंगे। तो ब्लेंडर जग में जो है वो मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है वो बलाई इसमें मैंने ऐड कर दी है। तो इसमें अभी जो है वो मैं बिल्कुल नॉर्मल पानी, जो आम इतना ठंडा पानी जो हम नहीं यानी कि पीते, वो वाला पानी मैंने अभी इसमें डाला है। इतना पानी डालूंगी कि जो मैंने अभी इसमें बलाई डाली है वो थोड़ी सी इसमें डिप हो जाए। तो इसको यूं जी देखें, मैं तकरीबन इस स्पीड पे मैं इसको चलाऊंगी और ये जो चलाने का इसका टाइम है ये तकरीबन 3 से 4 मिनट का है। तो जैसे ही हमारा ब्लेंडर देखें चलना स्टार्ट हुआ है, आप देखें वो जो मलाई थी वो कन्वर्ट होना शुरू हो गई है मक्खन की शेप में। तो यहाँ पे देखें जिसको चलते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट जो हैं वो हो गए हैं। तो आप इसकी स्पीड चेक कर लें, यही स्पीड जो है वो होनी चाहिए। तो मैंने जैसे ही अब ये देखें इसको ऑफ किया है, इसको बंद किया है, तो आप चेक करें जो मैंने मलाई इसमें डाल दी थी, बलाई जो डाली थी, वो अब जो है वो किस फॉर्म में आ गई है, मक्खन की फॉर्म में। तो कितना ये देखें बहुत ही वाइट और फ्रेश सा मक्खन आपको नजर आ रहा होगा। तो अब इसको जो है वो मजीद इसको थोड़ा सा थिक करने के लिए अब मैं इसमें ठंडे पानी का जो है वो इस्तेमाल करूंगी। तो ठंडा पानी इसमें जब डालेंगे, ये देखें जी, ठंडा पानी डालने के बाद इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो कंडीशन है वो थोड़ी सी जो है वो हार्ड आपको नज़र आ रही होगी। तो जैसे ही थोड़ी सी हार्ड हुई है तो उंगलियों की मदद से या हाथ से आपने इसको यूं जो है ना वो बस थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करके इसको इकट्ठा करना शुरू करना है, जैसे कि हम किसी चीज़ को यूं हाथ की मदद से एक जगह पे जमा करते हैं। तो इस तरह से जो है वो इसको सारा मैं मूव ऑन करके तो इसको इस तरह से निकाल लूंगी। एक जो है वो स्टील का बॉल मैंने अपने पास रखा हुआ है, तो इसमें जो है मैं इस तरह से 2 से 3 दफ़ा जो है वो सारा इसको शेक कर करके इकट्ठा करके जो है वो मक्खन को इस तरह से इसमें मैं निकाल लूंगी स्टील के बॉल में। सिल्वर के भी बॉल में आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं तो इसी में जो है वो इसको बनाती हूँ, इसलिए मैंने जो है वो इसी में डाल के जो है वो आपको घी पूरा एंड तक जो है वो रेडी स्टडी करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल भी जो है वो मुश्किल नहीं है देसी घी बनाना। स्टार्टिंग में जब मुझे इस चीज़ का तजर्बा नहीं था तो ये मुझे भी थोड़ा सा मुश्किल लगता था, लेकिन आप यकीन करें जैसे ही मैंने इसको 1 से 2 दफ़ा ट्राई किया तो मैंने यकीन मुझे आगे इस बात का कि ये तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इतना ईजी है। तो हम जो है वो बड़ी आसानी के साथ अपने घर में, अपने किचन में जो अपना रोज़मर्रा का हम रूटीन का दूध इस्तेमाल करते हैं, उससे हम
कितनी आसानी के साथ इतना खालिस, इतना मज़ेदार जो है वो हम घी खुद तैयार कर सकते हैं। तो घी जो है वो उसको बनाने का साथ ये भी हमें फ़ायदा इस तरह से भी होता है कि एक तो हमारी आंखों के सामने बनता है, साफ़ सुथरा होता है और हम खुद जो है वो इसको तैयार करते हैं अपने सामने बगैर किसी मिलावट के। तो दूसरा, जहाँ तक दूध की बात की जाए तो दूध भी आपको पता है जब बॉयल किया जाता है तो बिलाई के साथ तो पीने में दूध का भी फ़ायदा जो है वो नहीं इतना होता। तो अगर जब भी आपको कोई दूध पीने के लिए रेकमेंड करता है तो यही कहते हैं कि दूध के ऊपर से जो है वो बिलाई उतार लें तो फिर जो है वो दूध को यूज़ करें। तो बिलाई का क्या करना होता है जी, हमने वो तो तकरीबन उस टाइम पे तो किसी काम नहीं आ रही होती, तो उसका यही होता है जो ख़वातीन होती हैं वो ऊपर से जो है वो दूध के ऊपर से बिलाई को उतार के उसको इस तरह से जो है वो सेव कर लेती हैं। तो बाज़ होता है कि क्या करते हैं जो आम ख़वातीन होती हैं, कुछ जो है वो उसको दूध में थोड़ा सा दही जो है वो शामिल करके वो बिलाई में डाल देती हैं ताकि उसको आप कह लें कि जाग लगा दी है, या उसमें थोड़ी सी दही ऐड करके उसके फ्लेवर को जो है वो थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करती हैं। उस तरीके से भी घी अच्छा बन जाता है। लेकिन इन केस अगर आपके पास बाजुका दही नहीं भी होता है कि आप उसको जाग लगा दें या फिर उसको जमाएं या उसमें कुछ थोड़ा सा दही ऐड करके उसके फ्लेवर को चेंज करने की कोशिश करें, तो इस बात का कोई भी इशू नहीं है, उसका जो है वो कोई इतना असर नहीं होता है हमारे देसी घी में। अभी आपके सामने जो मैं देसी घी तैयार कर रही हूँ, आपने देखा है कि मैंने इसको जैसे ही वो फ्रीजर से निकाला हुआ था, मैंने इसको जो है वो बिल्कुल भी इसमें दही ऐड नहीं किया था, इसको मैंने ओवरनाइट कोई इसको जमाया नहीं है। ये सेम वैसे ही सिंपल मलाई थी जो मैं रोज की रूटीन में दूध को बॉईल करती थी, और जैसे ही इसकी बिलाई जरा सी ठंडी हो जाती थी तो मैं इसको जो है वो स्टेन करके अपने इस बॉल में जो है वो डाल लेती हूँ। तो बिल्कुल ईजी और सिंपल तरीका है। आपने इसको एक दफ़ा अपने आप, जाहिर बात है सबके घरों में दूध आता है, दूध को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं, चाय पीते हैं और जो है उससे बहुत बेशुमार जो है वो काम लिए जाते हैं। तो उसकी जो बिलाई है, आज के बाद आपने भी बिल्कुल ऐसे ही जो बिलाई आनी है आपके दूध के ऊपर, उसको आपने इस तरह से जो है वो उतार के आप इसको फ्रीज़र में जो है वो रखा करें। फ्रिज में भी होता है अक्सर बाज़ औक़ात के कोई हमने कोई फ्रूट्स वगैरह रखे होते हैं तो उनकी भी जो एक मखसूस किस्म की जो खुशबू होती है, जो स्मेल होती है, वो इसमें जो है वो डेवलप हो जाती है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए यही कोशिश किया करें कि जब भी अगर आप मलाई जो है उसको आप फ्रीज करने की कोशिश किया करें तो उससे जो है उसके टेस्ट में, जब हम घी बनाते हैं तो कुछ भी जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता, उसके हमें बड़े शानदार जो है वो रिजल्ट मिलते हैं। तो ये तो थी जी छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी सी टिप्स थी जो मैंने कहा चलें जी, जैसे जैसे हमारा घी बन रहा है, घी का जो हमने प्रोसेस शुरू किया हुआ है वो हो रहा है, तो आपके साथ जो है वो ये बातें भी शेयर कर ली जाएं। तो आप देख रहे हैं कि इसी तरह से मैंने जैसे पहला बैच निकाला था, मैंने इसी तरह से जो है वो दूसरा बैच भी जो है वो मुकम्मल अच्छी तरह से बहुत खूबसूरती से मैंने जो है वो देखें निकाल लिया है। तो आप चेक करें, ये मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो मेरे पास बिलाई मौजूद थी, इसकी अगर आप क्वांटिटी की बात करें तो ये मेरा ख्याल है तकरीबन 1 kg आप कह लें, उससे आलमोस्ट उसके अराउंड अबाउट ही है, कम या ज़्यादा थोड़ी बहुत होगी। तो ये देखिए कितना खूबसूरत मक्खन यहाँ पे हमारा अभी तक जो है वो रेडी हो रहा है। आप चाहें तो यहाँ ये मक्खन भी जो है इसको भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, इसका भी एक अपना फ्लेवर है, अपना मज़ा है। साग हम खाते हैं तो साग में अगर हम यही मक्खन यूज़ करें तो साथ रोटी के खाएं तो आप यकीन करें, सुभान अल्लाह माशाल्लाह क्या मज़ा आता है। वो क्या कहते हैं कि जी मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग ते नाल होई उत्ते देसी घी, ओहो हो क्या बात है, मज़ा ही आ जाता है। यकीन करें कि अभी वॉइस ओवर करते हुए मेरे दिमाग में अगर वो साग और वो घूम रही है ना मकई की रोटी, तो ये मक्खन देख के तो बड़ा जो है वो अभी मुंह में पानी आ रहा है। बड़ा ही मज़े का फ्लेवर देता है ये मक्खन। अगर आप इसको साग पे जो है वो डाल के आप खाएं, इसी स्टेज पे आपको इसको ऐसे ही ट्राई करें तो घर पे जो है वो मक्खन बनाने का, देसी घी बनाने का हमें बड़ा फ़ायदा हो जाता है। हम इसको जो है वो 2 फॉर्म में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें जी, ये देखें जी, बातों ही बातों में मैंने अपना जो पूरा था वो प्रोसेस पूरा कर लिया है। जितनी भी मेरे पास बिलाई पड़ी हुई थी मैंने सबका जो है वो इस तरह से आपके सामने मक्खन जो है वो रेडी स्टडी कर लिया है। जो इसमें एक्स्ट्रा दूध था, जो लस्सी की टाइप से वो जो निकल रहा था सफ़ेद, तो वो मैंने उसको जो है वो बिल्कुल रिमूव कर दिया है। तो चलें जी, आ जाते हैं अब इसकी कुकिंग की तरफ। तो इसको जो है इसको पकाने का अमल होता है, यकीन करें कि उसमें तो थोड़ा सा जो है वो हमें बड़ा तहम्मुल मिजाजी का मुज़ाहरा करना पड़ता है। वो कैसे करना पड़ता है कि इसको जो है हम तेज़ आंच पे तो बिल्कुल जो है वो नहीं पका सकते,
क्योंकि जी जैसे ही आपने आंच तेज़ की और ये जो बिल्कुल उबल उबल के बाहर निकल के जो है वो सारा फैल जाता है, बहुत जो है वो गंद हो जाता है, बड़ा ये डिस्टर्ब करता है। तो इसको जो पकाने का तरीका है वो क्या है कि जब जैसे ही मैंने आपको ये देखिए आंच इसके नीचे चेक करवाई है, बिल्कुल मीडियम टू लो, बल्कि आप लो ही कह लें, लो आंच पे जो है वो हम इसको रेडी करेंगे। तो ये देखें जी, ये इसमें बॉयल्स आना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो घी है वो बनना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही ये सारा प्रोसेस पूरा हुआ है, तकरीबन इसको 15 से 18 मिनट लगे होंगे इस आंच पे। तो चेक कर लें आप हमारा कितना शानदार, कितना शीशे की तरह निखरा हुआ, नीट क्लीन। ये देखें जी, हमारा घी जो है वो रेडी हो चुका हुआ है। बिल्कुल ख़ालिस देसी घी है, बहुत ही मज़े का है, बहुत जो है वो शानदार तरीके से हमने इसको इजी तरीके से जो है वो अपने किचन में रेडी कर लिया है। तो चलें जी, इसको बिल्कुल जो है वो थोड़ा सा ही ठंडा हुआ है, तो मैं इसको जो है वो अपनी इस पतीली में जो है वो स्टेन कर लेती हूँ। तो बड़े ही आराम से इसको हमने जो है वो छान लेना है। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में, हमारे जो हैं वो रोज़मर्रा के ये जो लवाज़मात हैं उसमें इतनी बरकत दी हुई है कि हम जो है वो ख़ुद से बना के अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए जो है वो अरेंज करते हैं। तो चेक कर लें आप, कितना मज़े का, कितना नीट क्लीन साफ़ सुथरा जो है वो घी हमने रेडी कर लिया है। तो अगर आप जब ये घी रेडी हुआ है, इसकी अगर आप क्वांटिटी की बात करें तो ये भी आलमोस्ट जो है वो 1 केजी के करीब ही रेडी हुआ है। बिल्कुल नीट क्लीन है, कोई आपको इसमें चीज़ नज़र नहीं आ रही, कोई मिलावट नहीं है। तो अब इसको मज़ीद जो है वो आपको दिखाने के लिए, इसका अच्छा सा कलर, तो इसको मैं जो है वो तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी, ताकि इसका जो एक ओरिजिनल जो कलर होता है, जो हम लोगों को दिखाई देता है, वो मैं आपको दिखा सकूं। तो ये देखें जी, फाइनली आ गया है हमारे देसी घी की जो है वो फाइनली इसकी लुक, इसका कलर, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसके साथ पराठे बनाएं, इसको सालन में इस्तेमाल करें, ये आपको हर लेवल पे जो है वो कंप्लीट जो है वो मज़ा देगा। कंप्लीट आपकी हेल्थ के लिए बेहद जो है ये मुफीद है। तो इसको आप हर तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल इत्मीनान के साथ कि हमने इसको खुद रेडी किया है। उम्मीद करती हूँ आज की ये देसी घी बनाने की यूनिक सी टेक्निक आपको बहुत पसंद आई होगी। आप इसको एक दफ़ा अपने घर में ऐसे ही आपने ट्राई करना है, तो इंशाल्लाह ताला आप भी एक ख़ालिस मज़ेदार जो है वो देसी घी बनाने में इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे। आज की टेक्निक आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आपने लाजमी मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना है इसको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। अच्छा लगता है जब आप आपस में कुछ अच्छा शेयर करते हैं। आपसे चाहूँगी इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।